दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि ईरान ने 3 कंडीशन अमेरिका के सामने रखी हैं। अगर ये 3 कंडीशन ट्रम्प और अमेरिका इजराइल मिलकर मान लेता है तो ये लड़ाई पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, खबर ये आई है कि अमेरिका ने इन कंडीशन को मानने के लिए एक सीक्रेट काउंसिल मीटिंग की है डोनाल्ड ट्रम्प ने। ये मीटिंग सीक्रेट काउंसिल खाली नाम लिया गया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आदमियों के साथ यानी अपने ही टीम के मेंबरों के साथ ये मीटिंग व्हाइट हाउस में की है। मतलब सीक्रेट काउंसिलिंग का नाम है, ओनली मीटिंग अपने मेंबरों के साथ की गई है। इस पर ट्रम्प ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है और ट्रम्प इस चीज को मानने के लिए इनकार कर रहा है या हाँ कर रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस वॉर में यानी इस लड़ाई में अब अमेरिका के खिलाफ रूस खड़ा हो गया है। रूस ने ईरान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और खुलकर रूस ईरान के साथ खड़ा हो गया है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि ईरान के अब्बास अराक्ची हैं जो वो ईरान से रशिया गए हुए हैं। वहां पर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग हुई और पुतिन ने किस तरीके से खुलकर साथ दिया ये भी आपको बताएंगे। और जो 3 कंडीशन रखी गई थी यानी युद्ध रोकने के लिए, अगर ये 3 कंडीशन को अमेरिका मान लेता है तो ये लड़ाई पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। अब दोस्तों, आप खबर देखिए, ये न्यूज़ 18 हिंदी की खबर है। रूस आया ईरान के साथ, अमेरिका के सामने 3 शर्तें, घुटने टेकेंगे ट्रम्प या गरजेंगी मिसाइलें। ये खबर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आपको मालूम है अमेरिका के सामने ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं। ये 3 शर्तें क्या हैं ये भी आपको बताऊंगा। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था जो 3 शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रखी थी उन्हें क्या अमेरिका मान लेगा, इस तरीके से रिपोर्ट आई है। दोस्तों, इस मुद्दे पर धीरे से बात करते हैं, लेकिन कुछ साफ नहीं है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने बताया है कि वो ईरान के नए कंडीशन पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है बल्कि उनकी खुद की टीम है जिसमें अलग अलग लोग शामिल हैं। इसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी गई है। वहीं दोस्तों, अमेरिका का रुख थोड़ा बदलता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब ये बातचीत आगे बढ़ने की बात कर रहा है। वहीं ईरान ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ईरान ने जो 3 कंडीशन रखी हैं उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमाणु वार्ता और जो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉकेट कर रखा है उसे हटाने की बात की है। दोस्तों, ये 3 कंडीशन इस तरीके से हैं कि युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, तुरंत युद्ध विराम बढ़ाना चाहिए यानी युद्ध को रोक देना चाहिए। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर अमेरिका ने ब्लॉकेट कर रखा है, अपनी नौसेना लगा रखी, उसको हटाए। और तीसरा, परमाणु वार्ता बाद के दिनों में हो यानी इसको टाल दिया जाए, इस पर कोई बातचीत ना हो, ये लड़ाई रुकने के बाद बात हो। इस तरीके से 3 कंडीशन ईरान ने अमेरिका के सामने रखी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प भूरा चौधरी इसको मानने से मना कर रहा है। लेकिन हो भी सकता है कि मान ले क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब वहीं रूस के साथ मिलते ही ईरान और ज्यादा ताकतवर हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूस की राजधानी में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और बातचीत की विफलता के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। यानी जो बातचीत नहीं हो पा रही, पीस टॉक नहीं हो पा रहा है, उस पर अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो खुलकर ईरान को सपोर्ट करेगा और रशिया ईरान के साथ खड़ा है। जो भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, बातचीत के लिए नेताओं की ज़रूरत पड़ेगी और देश की सपोर्ट चाहिए क्योंकि डिफेंस, मिलिट्री और हर ज़्यादा ताकतवर देशों में अगर कोई देश आता है वो रशिया है। और रशिया ने खुलकर अब्बास अराक्ची को ये सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है और इन्वॉल्व हो गया है ईरान के इस वॉर में। दोस्तों, काफ़ी देर तक यानी 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है और अब्बास अराक्ची ने अपनी सारी बातचीत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की और पुतिन ने हौसला दिया है। यानी खुलकर ये कहें कि ईरान के सपोर्ट में रशिया खुलकर साथ आ गया है। दोस्तों, ये 3 कंडीशन जो रखी गई हैं, क्या अमेरिका इसको मान लेगा या नहीं ये तो आगे ही बताएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि हार्मुज जो पूरी तरीके से ब्लॉकेट कर रखा है अमेरिका ने, उसे ईरान ने खोलने के लिए कहा है इन 3 कंडीशन में। दोस्तों, इसी बीच अब्बास अराक्ची यानी ईरान के विदेश मंत्री रशिया गए हुए हैं। वहां पर ये बात अब ज़्यादा उतूल पर आ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि रशिया अब खुलकर ईरान के सपोर्ट में आया है क्योंकि वॉर के बीच में रशिया गए अब्बास अराक्ची कुछ बहुत बड़ा मायने रखता है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।